गुजरात के सूरत में एक शख्स ने अपने ही घर पर खून की होली खेली, वो भी सिर्फ एक सनक के चलते। उसे अपनी 20 साल की साली से शादी करनी थी। परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं, फिर भी उसका दिल अपनी साली पर आ गया था। वो उसे गंदे वीडियो भेजा करता था, अश्लील मैसेज किया करता था। उसे लगता था कि साली भी उससे शादी कर लेगी, मगर साली के दिल में उसके लिए प्यार नहीं था। वो उसे बस अपना जीजा ही मानती थी। प्रयागराज साली अपने भाई की शादी की शॉपिंग के लिए सूरत आई थी। भाई और माँ भी साथ थे। वो अपनी बड़ी बेटी के घर पर रुके थे। जीजा ने अचानक से एक डिमांड सबके सामने रख दिया। बोला, मैं साली से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी सन्न रह गए। विवाद के बाद झगड़ा हुआ। जीजा का माथा ऐसा ठनका कि उसने साली और साले को मार डाला। वहीं सास को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने फिर भी आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जानकारी के मुताबिक उधना थाना क्षेत्र स्थित पटेल नगर इलाके से साई जालाराम सोसाइटी में संदीप घनश्याम गौड़ अपनी पत्नी वर्षा 3 बच्चों के साथ रहता है। संदीप का साला निश्चय अशोक कश्यप अपनी बहन ममता कश्यप और मां शकुंतला देवी के साथ प्रयागराज से सूरत में भाई की शादी के लिए कपड़ों की खरीदारी के लिए आया था। दामाद के मुंह से ये बात सुनकर सास भी सन्न रह गई। वो बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? संदीप बोला, ममता अगर मेरी ना हुई तो किसी की भी नहीं होगी। बस फिर क्या था। साली भी बोली, मैं अपनी दीदी को धोखा नहीं दे सकती, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। इसी बात को लेकर परिवार में बहस छिड़ गई और विवाद में बदल गया। इसी दौरान संदीप गौड़ ने चाकू से अपने साले निश्चय कश्यप, साली ममता कश्यप और सास शकुंतला देवी के ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। संदीप के इस हमले से उसके साले और साली के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सास को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आरोपी संदीप फरार था। पुलिस ने उसे उधना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। बाद में पुलिस ने जीजा साली के व्हाट्सएप चैट को खंगाला तो वो भी हैरान रह गए। संदीप अक्सर अपनी साली को अश्लील मैसेज और वीडियो भेजता था। फिलहाल इस केस में जांच जारी है। देखना होगा कि आरोपी को क्या सजा मिलती है। 2025 उधना थाने में साई जवाहर सोसाइटी है पटेल नगर के पास। वहां से एक कॉल गया था पुलिस कंट्रोल रूम सूरत शहर में कि यहाँ पे कोई घटना वारदात हुई है। नजदीक में जो 112 पुलिस की पीसीआर वाहन है वो इमीडिएटली वहां पे पहुंच गई। वहां का तकाजा लेते हुए देखा कि 2 लोग बहुत सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। उसमें एक लड़का और एक लड़की है और जो एजेड लेडी है उनको भी इंजरीज हुई है। इमीडिएटली 108 108 बुलाया जाता है। हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखने के बाद जो लेडी है, लड़का है और लड़की है, दोनों को वहाँ पे डेथ डिक्लेयर करते हैं और उनकी जो एजेड लेडी है उनको भी काफी सारी इंजरीज हुई थी, तो उनकी ट्रीटमेंट वहाँ पे शुरू की गई थी। पूरी वारदात ये थी कि संदीप घनश्याम गौड़ करके जो 32 एज के वहाँ पे रहने वाले इज़म है, उनको अपनी साली के साथ शादी करनी थी। उन्होंने वहाँ पे बात रखी कि मुझे अपनी साली के साथ शादी करनी है। उनकी जो बड़ी बेटी है, जो एजेड लेडी थी, वो उनकी सास थी। साला और साली 4 तारीख को प्रयागराज से यहाँ पे साले की शादी थी, तो शॉपिंग करने के लिए आए थे। पूरा दिन शॉपिंग करने के बाद रात को शाम को जब लोग सब लोग शाम को साथ में बैठे, तो ये जो अक्यूज है उन्होंने बताया कि मुझे आपकी बड़ी बेटी को डिवोर्स देना है और छोटी बेटी ममता से शादी करनी है। तभी ममता ने मना किया कि आपने मेरी बड़ी बहन के साथ जो धोखा दिया है, तो मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती। उसी समय ये जो अक्यूज है उन्होंने गुस्से में आके साला साली और अपनी सास पे चाकू से वार किया था और मेजर इंजरीज हुई थी। ब्लीडिंग भी काफी सारा हुआ था और हॉस्पिटल जाने के बाद उन दोनों को डेथ डिक्लेयर किया गया है। 2021 में जब ये उनकी साली ममता है वो यहाँ पे आई थी और जॉब कर रही थी। दोनों एक प्राइवेट फर्म में, जीजा और साली साथ में जॉब कर रहे थे, साथ में आते जाते थे। वही उसी टाइम उन दोनों के बीच अफेयर हुआ था और फिर पता चलने के बाद साली को प्रयागराज उसके नेटिव में वहाँ पे वापस कर दिया गया था। 8 तारीख को जब शॉपिंग के लिए वो लोग आए थे, तभी ये बात फिर से उखड़ी और जीजा ने बात रखी, साली ने मना किया और गुस्से में आके साली पे और साले पे और अपनी सास पे ये संदीप ने चाकू से वार किया और ये डबल मर्डर सामने आया और रात को ही हमने अक्यूज को पकड़ लिया है। अक्यूज कहीं भाग रहा था, उसने किसी कीमें बनाई थी, कहाँ से? पुलिस अक्यूज वहां से जब मर्डर किया, यानी जो हमला किया, उसके बाद घबरा गया था। वहां से
तुरंत भाग गया, जगह उसने छोड़ दी थी। थाने की 3 टीम और एलसीबी जोन 2 की हमारी टीम, 4 टीम हम उनके पीछे थे। टेक्निकल सर्विसेज भी चालू था। रात को 1:30 बजे हमने अक्यूज को पकड़ लिया। अभियुक्त तो कौन है और उसका प्रोफेशनल क्या है? क्या? अभियुक्त तो कौन है, उसका क्या कामकाज है, क्या करता है? जो अक्यूज है वो पहले प्राइवेट फर्म में फैशन डिजाइनिंग के यहाँ पे जॉब करता था। बाद में वो अपने साड़ी के और कपड़े का प्राइवेट भी काम करता था।